नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शिरकत की गई। जहां आपको बता दें कि यह आयोजन देहरादून में प्रस्तावित है, तो वहीं देहरादून में योग को समर्पित इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने प्रतिभाग किया और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का आधार प्रदान करता है। तो वहीं उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की भी अपील की है। इस अवसर पर योग के महत्व और जन स्वास्थ्य की में इसकी भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। तो वहीं लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। माननीय विधायक धर्मपुर श्री विनोद चमोली जी का औषध पद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरणों को साफ निर्देश दिए हैं कि नजूल की भूमि और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर सीधी बैठकों तक अफसरों को ठोस कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं डॉक्टर राजेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि समय समय पर विकास के प्राधिकरण के उपाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है, ताकि सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को रोका जा सके, तो वहीं सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। अधिकारियों को निर्देश भी मिल चुके हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ अब त्वरित और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी विकास प्राधिकरणों के जो वीसी से के साथ मेरी वीसी भी हुई है और समय समय पर उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है और मीटिंग्स भी हुई हैं। और अभी नैनीताल और रुद्रपुर में गया था, तो वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी वीसी, संबंधित वीसी के साथ। तो जो इश्यूज आ रहे हैं जनता की ओर से, उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि जो प्राधिकरण हैं, तो उन पे जो भी टाइम बाउंड प्रोसेस के तहत वो कार्रवाई करें, चाहे वो मैप अप्रूवल का प्रोसेस हो या इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारियां हैं जो प्राधिकरण निभाती हैं, तो उनको भी हम लोग टाइम बाउंड तरीके से करें, ये निर्देश मेरे द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की है। आपको जानकारी देते चले कि समीक्षा के दौरान कुछ जनपदों में अभियान की धीमी प्रगति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी को जताया और जहां मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जिन भी जनपदों में मरीजों का सामान्य जांच आकलन प्रतिशत 60% से कम रहा है, वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए। उन्होंने अगले सप्ताह में स्क्रीनिंग और जांच के आकलन कार्य को भी 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उच्च संवेदनशील और जोखिम वाले गांवों को भी प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है, जहां मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि डीजी हेल्थ स्तर पर भी प्रतिदिन समीक्षा की जाए, तो वहीं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए और स्क्रीनिंग बढ़ाने के लिए भी निर्देशों को जारी कर दिया गया है। खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में विकासखंड लोहाघाट के ढाढ़ा गांव के कृषि विभाग के द्वारा जिला योजना और मनरेगा के समन्वय में 600 मीटर लंबी चैन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराया गया है। आपको जानकारी देते चले कि इस पहल से गांव के 60 से 65 कृषि परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है और जहां जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान में कमी होगी, तो वहीं लगभग 75 हेक्टेयर की कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में
मंडुवा, मक्का, दलहन तो वहीं सब्जियों की खेती भी की जाती है। इससे पहले भी गांव में 4 जियो लाइन टैंक तो वहीं एक फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किया जा चुका है। जब फेंसिंग बनाने के बाद किसानों का खेती के प्रति भरोसा बढ़ा है, तो वहीं वे सब्जी, फलोत्पादन तो वहीं नकदी फसलों की खेती के लिए भी अधिक उत्साहित हो रहे हैं। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC के सदस्य करण मोहरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया है इसमें कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जो कि पहले कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। करण मोहरा ने यह भी कहा है कि ऐसे नेताओं की सूची पार्टी हाईकमान को सौंप दी गई है। उचित समय आने पर उन पर निर्णय लिया जाएगा। और उनके इस बयान के बाद अब राज्य की सियासत में जहां हलचल तेज हो गई है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में इस दावे को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ लोग संपर्क में निश्चित हैं, वही नेता नहीं है। बीजेपी में काफी लंबे समय से जो लोग जुड़े थे वो लोग भी संपर्क में है। हाईकमान ने नाम दे दिए गए हैं, उनकी बातचीत भी चल रही है। सही समय आने पे आप लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार की देवभूमि परिवार योजना को लेकर विभिन्न भ्रांतियां सामने आ रही हैं। जी हां, इस बीच भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने स्पष्ट किया है कि यह योजना आधार कार्ड की तरह एक यूनिक फैमिली आईडी तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह आईडी उन परिवारों को दी जाएगी जो कि राज्य में कम से कम 15 वर्षों से जो है वो रह रहे हैं। और का यह भी कहना है कि डेमोग्राफी परिवर्तन से जुड़ी सूचनाओं को देखते हुए भी इस योजना की जरूरत महसूस हुई है, ताकि वास्तविक निवासियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ ही साथ पारदर्शी व्यवस्था भी बनाई जा सके। ये विषय निकला है यहाँ की डेमोग्राफी चेंज के विषय को लेकर, और पूरे उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर ये चिंता जताई है कि जिस तरह उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और यहाँ की संस्कृति जो है प्रदूषित हो रही है, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। तो तमाम चर्चाओं के बाद ये समझ में आया कि हम देवभूमि परिवार रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका एक जैसे आधार नंबर होता है ऐसे एक नंबर अलॉट हो जाएगा, ताकि पता चल जाए भाई ये 15 साल से पहले से उत्तराखंड में रह रहे हैं। इसकी एक व्यापक प्रभाव इसको पड़ेगा। और मैं समझता हूँ डेमोग्राफी, जिसमें आपको बता दें कि नीट पुनः परीक्षा को लेकर उत्तराखंड में सभी जो तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया गया है। तो वहीं देहरादून में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जहां 6000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और जहां प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ जानकारी देते चले कि पुलिस विभाग ने भी सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से कड़ी कर दी है। और जहां देहरादून के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस पर जानकारी दी है कि सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। तो वहीं CCTV कैमरास के जरिए निगरानी की जाएगी। पुलिसकर्मियों को परीक्षा ड्यूटी के लिए भी ब्रीफ किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। तो वहीं परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। के एग्ज़ाम को लेके जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। इसमें देहरादून जनपद में टोटल 16 सेंटर्स हैं, जिसमें करीब 6000 से ऊपर परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। प्रत्येक सेंटर के लिए एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सुरक्षाकर्मी एग्ज़ाम से पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से देखेंगे और एग्ज़ाम के दौरान और उसके बाद भी हमारी निगरानी में वो लगातार रहेंगे। जो हमारे गेस्टेड अफसर्स हैं जो उनको एज ए जोनल अफसर वहाँ पर लगाया गया है, जो सभी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ मिलके इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करेंगे।
को बताते चले कि परीक्षा केंद्रों को लेकर पूरे तरीके से एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल की ओर से भी प्रशासन को पूरे तरीके से सतर्क कर दिया गया है। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ेंगे। तो वहीं आपको अभी जानकारी देते चले कि नीट परीक्षा केंद्रों को लेकर पूरे तरीके से प्रशासन जो है वो सजग नजर आ रहा है। जहां राजधानी में ही अगर बात की जाए तो 16 परीक्षा केंद्र होंगे और जहां 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। वहीं बताते चले कि सुरक्षा कर्मियों को तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी पुलिस की ओर से पूरे तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के प्रयास किए जाएंगे। जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि नीट की यह पुनः परीक्षा हो रही है। तो वहीं परिवहन विभाग की ओर से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां स्टूडेंट्स के आईडी के आधार पर उन्हें निःशुल्क यात्रा के लिए एक अहम फैसला लिया गया। और जहां प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है तो वहीं सरकार भी पूरे तरीके से सजग नजर आ रही है, क्योंकि आपको बताते चले कि नीट की पुनः परीक्षा को लेकर जहां अभ्यर्थियों को लेकर तमाम व्यवस्थाओं के बंदोबस्त किए गए हैं, फिर चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर स्क्रीनिंग की बात हो, और साथ ही साथ परिवहन विभाग की ओर से जिस तरीके से अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा का बड़ा फैसला लिया गया है, बेहद ही सराहनीय है। तो वहीं राजधानी की ही बात की जाए तो 16 परीक्षा केंद्र देहरादून में है और जहां 6000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। वहीं हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास की मदद से भी निगरानी को सुनिश्चित किया जाएगा। तो एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल की ओर से पुलिस प्रशासन को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रहने के लिए हिदायत दी गई है। तो वहीं उनकी ओर से तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से पुनः नीट की परीक्षा होने वाली है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कि पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही हैं? अभय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से नीट की पुनः परीक्षा प्रस्तावित है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही? देखिए, उत्तराखंड में नीट परीक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस समय चाक चौबंद होती नजर आ रही है। सभी जिला प्रशासन जहां पर परीक्षा केंद्र नीट परीक्षा को लेकर बनाए गए हैं, वहां पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर इस परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून में 16 परीक्षा केंद्र इस नीट परीक्षा को लेकर बनाए गए हैं, जहां पर लगभग 6000 से ज्यादा बच्चे इस नीट की परीक्षा को पुनः देते हुए नजर आएंगे। उन सभी परीक्षा केंद्रों पर जो सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो पूरी चाक चौबंद रहेंगी। यानी हर एक परीक्षा केंद्र पर एक सब इंस्पेक्टर वहां पर तैनात रहेगा और उसके साथ 10 उसके पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से परीक्षा केंद्र पर कोई भी अव्यवस्था वहां पर ना हो सके। वर्तमान में कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी होंगे वो भी इन जगहों पर, यानी जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर नोडल अधिकारी के रूप में वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और अन्य तमाम ऐसे कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी है जो नीट परीक्षा को संपन्न कराने में वहां पर रहेंगे, उन सभी की जो हिस्ट्री है उनको खंगालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके, कोई भी लीक या ऐसी पेपर लीक की ऐसी कोई संभावना वहां पर ना रहे, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि जो नीट परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी हैं उन सभी से भी अपील यहाँ पर की जा रही है कि वो समय रहते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का काम करें, ताकि तय समय पर परीक्षा को शुरू करा जा सके और हर व्यक्ति इस परीक्षा को देता हुआ नजर यहाँ पर आ सके। सरकार की तरफ से भी ये कह सकते हैं कि जो नीट परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं उनको बड़ी राहत देने का काम यहाँ पर किया गया है। नीट परीक्षा के लिए अगर कोई अभ्यर्थी एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहता है तो परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा यहाँ पर कर सकता है। उसे सिर्फ अपना जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश परिचय पत्र है, उस परिचय पत्र को यहाँ पर दिखाना होगा और बाकायदा परिवहन विभाग की तरफ से भी इस चीजों के लिए आदेश यहाँ पर जारी कर दिया
दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार से कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। लगातार सरकार की कोशिश यही है और अब इसके अलावा छात्रों से भी अपील की जा रही है कि वो भी तनाव मुक्त इस परीक्षा को यहाँ पर देने का काम करें ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। और लगातार कोशिश यही है कि जो नीट परीक्षा जो दोबारा जिसका एग्जाम यहाँ पर होना है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर जशपुर के राशन कार्डों के सत्यापन और जांच अभियान को अब तेज कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके राशन कार्ड निरस्त करना, तो वहीं पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराना है। तो वहीं प्रशासन के द्वारा गणित विशेष टीमें जो है वो गठित कर अब घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों का सत्यापन करेंगी। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि दस्तावेजों की जांच करेंगी। तो वहीं जांच में अपात्र पाए जाने वाले लोगों के कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, जबकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। और जिन पात्र परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके आवेदन की भी जांच कर नए कार्ड बनवाए जाएंगे। कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में भी आदेश किए गए थे वर्ष 2025 में, और इस वर्ष भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किए गए और उन आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय को शहरी क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी महोदय को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं नगर पालिका के ईओस, तो जसपुर क्षेत्र में 2 नगर पालिकाएं हैं, उन दोनों नगर पालिकाओं के ईओस को और बीडीओ साहब को एसडीएम साहब के द्वारा भी पत्र भेजा जा चुका है कि वे लोग टीम गठित करके राशन कार्ड के सत्यापन का हाउस टू हाउस सर्वे करना सुनिश्चित करें। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों से सुझाव प्राप्त किए हैं और जहां प्रक्रिया में सहयोग के लिए अपील की गई। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि बैठक में अब तक गणना फॉर्म वितरण, तो वहीं फील्ड स्तर पर चल रहे पुनरीक्षण के कार्यों पर भी समीक्षा की गई। जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि एएसडीडी की श्रेणी में अब तक 76,000 से अधिक मतदाता चयनित किए गए हैं और जहां सीईओ ने भी राजनीतिक दलों के बीएलए और इन मतदाताओं को खोजने और सत्यापन में सहयोग करने का आग्रह किया। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर को भी फील्ड कार्य में पूरा सहयोग देने पर भी जोर दिया गया है ताकि पुनरीक्षण के अभियान समय पर और सही ढंग से पूरे हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार ने नीट की यूजी 2026 की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है और जहां परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार अब अभ्यर्थी उत्तराखंड के परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। तो वहीं परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का कहना है कि सरकार युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है और जहां अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा देने जाने और वापस लौटने वाले छात्र अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र दिखाकर रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा परीक्षा अवधि के दौरान 3 दिनों तक लागू रहेगी ताकि किसी भी छात्र को यात्रा में परेशानी ना हो। खबर रुड़की से है, जहां लंढोरा के क्षेत्र में जमीनी विवाद अब सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले कि समीर नाम के एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसने नसीमा कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट कुछ दिन पहले ही बेचा था और जिसके बदले में उसे 5 लाख रुपए दिए गए थे और वहीं शेष राशि 1 जून को देने और साथ ही साथ बेनामा कराने की भी बात कही गई थी। लेकिन युवक का अब कहना है कि तय तारीख पर दूसरे पक्ष ने बेनामा नहीं कराया है और अब जबरन दस्तावेज करवाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ धमकी देने के भी आरोप पीड़ित की ओर से लगाए गए हैं, जहां पीड़ित ने पुलिस और प्रशासन पर मदद न करने का भी आरोप लगाया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।